मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस कानून को इसलिए लाया गया ताकि मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए बनाया गया था। यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि वह कुछ खास इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम वेजेस यानी मिनिमम सैलरी को तय कर सकें, ताकि समय समय पर उसमें बदलाव भी कर सकें। अब कुछ कंडीशंस को हमें देखना होगा जो कि सरकार मिनिमम वेजेस तय करने से पहले देखती है। द कॉस्ट ऑफ अ लिविंग, जो भी मजदूर काम करेगा, उस जिस एरिया में काम करेगा वहाँ पे फूड, वहाँ पे रेंट और वहाँ पे एसेंशियल कंडीशंस का प्राइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस तय करी जाती है। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो भी देखी जाती है। फीडबैक लिया जाता है वर्कर्स से, एम्प्लॉयर से, और एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। उसके बाद जाके एक मिनिमम वेजेस तैयार की जाती है जो कि जस्ट और फेयर होनी चाहिए। उसके बाद कुछ शेड्यूल्ड एरियाज देख लीजिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है रेलवेज़ की, माइंस की और ऑयल फील्ड्स पर मिनिमम वेजेस सेट करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वह एग्रीकल्चर पे, कंस्ट्रक्शंस पे, जो भट्टे में काम करते हैं ईंटे की, उनकी मिनिमम वेजेस तय करती है। जो होटल्स में काम करते हैं उनकी। अब सेक्शन 3 हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है रेलवेज माइंस वर्कर्स पे। सेक्शन 4 हमें बताता है कि किन खेतों यानी किसान जहाँ पे खेती करता है किसानों के ऊपर, और होटल्स में काम करने वाले लोगों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वह बना सेट कर सके मिनिमम वेजेस। अब क्राइटेरिया क्या सरकार रखती है मिनिमम वेजेस सेट करने से पहले? देखती है कि वर्कर स्किल्ड है तो अलग वेजेस होगी, सेमी स्किल्ड है तो अलग होगी, अगर हाईली स्किल्ड है तो उसकी अलग वेजेस होती है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देखता है कि वह एग्रीकल्चर काम कर रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो हर क्राइटेरिया में मिनिमम वेजेस अलग अलग होती है। अगर वह गांव के एरिया में काम करता है तो अलग होती है मिनिमम वेज, अगर अर्बन एरियाज़ में काम करता है तो मिनिमम वेज अलग होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेक करते हैं, क्योंकि सिटी के एरिया में जो रेंट जो वर्कर्स पे करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या कोई आईटी सेक्टर में होता है तो काफ़ी ज़्यादा रेंट पे करता है जाकि बैंगलोर जैसे एरिया में। वहीं अगर लखनऊ या दिल्ली जैसे एरिया है तो वहाँ पे भी थोड़ी कम रहती है, बट एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर। इन्फ्लेशन रेट को भी ध्यान में रखा जाता है। बट हमें देखना क्या है कि क्या ऐसा मेथड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है एक मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड वो इस्तेमाल करती है कमेटी मेथड। यहाँ कमेटी मेथड सरकार एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाती है। यह कमेटी वेजेस को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को और इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है और सरकार इस पर वेजेस तय करती है। तो एक मेथड हो गया कमेटी मेथड। दूसरा मेथड होता है नोटिफिकेशन मेथड। इसमें सरकार सीधे मिनिमम वेजेस का प्रपोजल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देती है। फिर पब्लिक, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स अपनी अपनी राय देते हैं या ऑब्जेक्शन देते हैं। सरकार सभी के सजेशंस पर विचार करके फाइनल वेजेस तय कर देती है। तो अगर मिनिमम वेजेस तय करना होता है सरकार को तो दो तरीका इस्तेमाल करती है, कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। अब अगर रिवीजन करना होता है कि किसी भी मान लो 5 साल बीत चुके हैं, हर 5 साल के बाद सरकार रिवीजन करती है मिनिमम वेजेस पे, तो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बताता है कि रिवीजन कैसे किया जाएगा। सरकार को हर 5 साल में एक बार मिनिमम वेजेस की रिव्यू करनी होती है। इसमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ध्यान रखा जाता है। फिर से रिवीजन के दौरान भी दो दो मेथड का इस्तेमाल करती है सरकार। पहला कमेटी मेथड, सरकार इसके अंदर फिर से एक्सपर्ट्स को बैठाती है, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स की एक कमेटी बनाती है। कमेटी मार्केट कंडीशन को और वेज स्ट्रक्चर को स्टडी करती है और अपने रिकमेंडेशन देती है। सरकार इन रिकमेंडेशंस के आधार पर नई वेज तय कर देते हैं। तो एक मेथड हो गया एक कमेटी मेथड। अब दूसरा मेथड होता है नोटिफिकेशन मेथड। सरकार वेज रिवीजन का प्रपोजल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है। पब्लिक, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स अपनी अपनी राय देते हैं। सरकार सभी सजेशंस पर विचार करके फाइनल वेज डिक्लेयर कर देती है। तो रिवीजन करने का भी हम लोगों ने देखा दो मेथड होता है जो कि सेम होता है एज जो फिक्सिंग करने का मेथड होता है मिनिमम वेज का। अब क्या बात पब्लिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी मिनिमम वेज तय किया गया है सरकार द्वारा, अब उसको ऑब्वियस सी बात है पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, ताकि जो कंपनीज होते हैं, ताकि कंपनीज, फैक्ट्री ओनर्स सब जान सकें कि मिनिमम वेज चल क्या रहा है मार्केट में। सरकार तय की गई वेजेस को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है। एम्प्लॉयर्स को लीगली इसे लागू कराना होता है। यदि कोई एम्प्लॉयर वर्कर्स को तय वेजेस से कम देता है तो सेक्शन 22 के तहत उसको जेल भी हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लग सकता है। कंक्लूजन से हमें समझ में आता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए और फेयर वेजेस दिलाने में मदद करता है। वेजेस तय करने और रिवाइज करने की प्रोसेस पूरी तरह से सिस्टमेटिक होती है। दो तरीका होता है, कमेटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड।
इस लॉ का पालन सुनिश्चित तरीके से करें हमारी कंपनीज, हमारे आईटी सेक्टर्स, हमारी फैक्ट्रीज और हमारी इंडस्ट्रीज। इसीलिए इसे पब्लिक डोमेन में प्रिंट करा के लगा दिया जाता है। इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी स्टेबल रहती है, क्योंकि जब इतने सारे एक्सपर्ट ओपिनियन बैठेंगे, लेबर लॉ ऑफिसर और कमिटी हेड, तो सब लोग अच्छे सजेशन देते हैं एक मिनिमम वेज क्या सेट किया जाए।